नमस्कार दोस्तों, अंबेडकर फैजल सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय संविधान के मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे। जब भारत का संविधान बनाया गया तब यह महसूस किया गया कि सिर्फ आजादी मिल जाना काफी नहीं है, हर नागरिक को बराबरी, स्वतंत्रता और सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। इसलिए संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार का मतलब है ऐसे अधिकार जो हर इंसान को इंसान की तरह जीने का भरोसा देता है। भारत के संविधान में भाग 3 में 6 मुख्य मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसके बारे में हम जानेंगे। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध का अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो दोस्तों, हमने क्रमशः 6 मौलिक अधिकार देखे, तो अब हम सभी मौलिक अधिकार को विस्तार से जानेंगे। तो पहला है समानता का अधिकार। तो हमारे संविधान में भारत के हर नागरिक को बराबरी का अधिकार दिया गया है। किसी भी नागरिक को ऊंचा या नीचा माना नहीं जाएगा। कानून सबके लिए समान, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, अस्पृश्यता का अंत, राजा महाराजा जैसी उपाधियां समाप्त। उसके बाद दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के बाद भारत के नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इस स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाले 6 अधिकार हैं, उनके बारे में हम क्रमशः जानेंगे। तो उसमें पहला है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को अपनी बात बोलने, लिखने, वीडियो बनाने और अपनी बात रखने का अधिकार है। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे, जैसे कि मैं यूट्यूब पर संविधान की बात करता हूं, तो यह मेरा मौलिक अधिकार है। दूसरा है शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता। लोग शांति और बिना हथियार के किसी उद्देश्य के लिए एकत्र हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे तो शांतिपूर्वक विरोध भी कर सकते हैं, वह रैलियां भी निकाल सकते हैं और मीटिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी स्वतंत्रता है संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति दूसरों के साथ मिलकर संघ, संस्था, यूनियन बना सकता है। उदाहरण के तौर पर कर्मचारियों का यूनियन बनाना। दूसरा उदाहरण संगठनों की स्थापना करना। चौथी स्वतंत्रता भारत के किसी भी भाग में घूमने फिरने की स्वतंत्रता। आप भारत के किसी भी राज्य, शहर या गांव में घूम फिर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर छुट्टियों में मनाली जाना। दूसरा उदाहरण देखेंगे तो काम के लिए मुंबई जाना। इस पर कोई पाबंदी नहीं है। पांचवी स्वतंत्रता भारत के किसी भी भाग में निवास एवं बसने की स्वतंत्रता। आप भारत के किसी भी स्थान पर घर ले सकते हैं, रह सकते हैं या बस सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि राजस्थान का नागरिक गुजरात में आकर बस सकता है। इसके बाद छठी स्वतंत्रता, तो किसी भी व्यापार या पेशे को चुनने की और करने की स्वतंत्रता।
हर व्यक्ति को अपनी पसंद का काम, व्यापार, नौकरी या व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है। उदाहरण के तौर पर कोई डॉक्टर बनता है, कोई कंपनी चलाता है, तो कोई दुकान खोलता है। तो हमने मौलिक अधिकार के अंतर्गत पहला अधिकार देखा तो समानता का अधिकार देखा। तो उसके बाद हमने स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कुल 6 प्रकार की हमें स्वतंत्रताएं मिलती है। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध का अधिकार। जबरन मजदूरी पर प्रतिबंध। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को संकटपूर्ण उद्योगों में काम करना निषिद्ध। उदाहरण के तौर पर घरेलू काम या कारखानों में बंधक बनाकर काम करवाने पर प्रतिबंध। चौथा मौलिक अधिकार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी धर्म को मानने या पालन करने का अधिकार। सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य नहीं। पांचवा सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार। भाषा, संस्कृति और लिपि की रक्षा करने का अधिकार। अल्पसंख्यकों को अपने स्कूल खोलने का अधिकार। छठा मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचार का अधिकार। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। इसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, जो हर नागरिक को बराबरी की स्वतंत्रता, सुरक्षा और न्याय की गारंटी देता है। साथियों, आज हमने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को सरल भाषा में समझने की कोशिश की। आप लोगों में से कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इन अधिकारों को जानना क्यों जरूरी है, ये तो हमें मिले ही है। जरा सोचिए, जब संविधान लागू नहीं था तब क्या ये अधिकार थे? संविधान से पहले ना बराबरी थी, ना बोलने की आजादी, ना शिक्षा सबके लिए और न ही सम्मान से जीने का अधिकार। तब इंसान की पहचान उसकी जाति, धर्म और जन्म से होती थी, उसके अधिकारों से नहीं। आज जो अधिकार हमें सामान्य लगते हैं वो किसी दान में नहीं मिले, ये मिले हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहूजी महाराज जैसे बहुजन महापुरुषों के संघर्षों से। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्होंने संविधान के जरिए हमें सिर्फ कानून ही नहीं दिया। इसलिए दोस्तों, मौलिक अधिकार जानना कोई औपचारिक बात नहीं है, यह अपनी आजादी और भविष्य की रक्षा है। क्योंकि जिसे अपने अधिकार नहीं मालूम वो उन्हें खो भी सकते हैं। अंत में बाबा साहब के बारे में 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। साथियों, संविधान पढ़िए और अपने अधिकार जानिए और लोकतंत्र को मजबूत बनाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और संविधान की बात हर घर पहुंचाइए। अंत में जय संविधान, जय भारत।